प्री बोर्ड के क्लास 9 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का सुबह प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक जैसा रहने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, अब संस्कृत का अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो दिग्गु समासस्य उदाहरणम अस्ति, दिग्गु समास का उदाहरण है तो त्रिभुवनम दिग्गु समास का उदाहरण है। यथाशक्ति पदे समास अस्ति, यथाशक्ति में आपका समास है तो अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति, चोर भयम में आ जाएगा चोरात भयम, ठीक है। गुणे संधि उदाहरणम अस्ति, तो गुणे संधि का आपका जाएगा हितोपदेशः, ठीक है। अब यदि हम बात करें 5 की तो ममेव पदे संधि अस्ति, तो ममेव में आ जाएगा आपकी यहाँ पर संधि की बात करें तो मम धन एव ममेव, मम धन एव ममेव, आ और ए मिलके एनक की मात्रा बनी हुई है तो यहाँ पर हो गई वृद्धि संधि। पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो पुस्तकालय में का संधि विच्छेद है पुस्तक धन आलय, यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया। चलिए भले आपके पास सेट ए आ रहा हो या सेट बी, चिंता की जरूरत नहीं, ये ऐसा पेपर बता रहा हूँ आपको कि आप अच्छा स्कोर करोगे आराम से। 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। एक पेपर और बताऊंगा, दोनों पेपर को कर लेना, काम आपका पूरा हो जाएगा। तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भवति, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप आपको बताना है तो यहाँ पर अपन रामाय की रामेन, तो यहाँ पर रामेन इसका सही आंसर रहेगा। रमाये पदे विभक्ति भवति, तो रमाये पदे विभक्ति, तो रमाये में कौन सी विभक्ति है ये, तो है आपकी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। फलानी पदे अस्ति, तो फलानी सब पदे में आपका एक वचन है या बहुवचन है, तो फलानी में आपका बहुवचन है। बालक, बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम भवति, तो बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर बाल क्रात आंसर आ जाएगा। बालक कुत्र गच्छति पदे अव्यय अस्ति, बालक कुत्र गच्छति पदे अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर कुत्र आपका अव्यय है। ईश्वर सर्वत्र विद्यते तस्य अव्यय अस्ति, तो ईश्वर हर जगह है तो इस पद में आपका अव्यय है तो सर्वत्र है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आम और ना, शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत, तो मधुर फलम इत्यस्य फलम विशेष्य पदम ना अस्ति, तो विशेष्य फलम ना अस्ति तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ना रहेगा। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा भी आपका ना रहने वाला है। तीसरे में आपका आम हो जाएगा ये। चौथा है तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे ना अस्ति, पांचवा चौथा ना रहेगा। अब पांचवा जो रहेगा सूर्यास्त पदस्य विलोम पदम सूर्योदय, सूर्यास्त यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है उसका विलोम शब्द क्या सूर्य उदय होगा, तो सही बात है बिल्कुल। और अंतिम आपका रहने वाला है ना। अब देखिएगा जोड़ी, और जोड़ी में क्या कह रहा है हमारा ये द्रस, द्रस द्रस का आपका रहने वाला है पश्यति, गम, गम का जाएगा गच्छति, मध्य पुरुष, मध्य पुरुष का आपका रहने वाला है तीसरे का चा, वदतु, वदतु में आ जाएगा लोट लकार, तुमुन, पांचवे का जाएगा तुमुन, तुमुन का जाएगा पठितुम, और गत्वा में प्रत्यय ये आपका कत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ये रहा आपका 5। अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनुगच्छति में आपका उपसर्ग रहेगा अनु। अत्याचार पदे उपसर्ग अस्ति, अत्याचार में आपका उपसर्ग रहने वाला है, ठीक है। अत्याचार में आपका उपसर्ग रहेगा तो अति उपसर्ग है इसमें। तुला की दृषि आसित, तुला की दृषि आसित, लोह
मई। आयात लोचना का अस्ति। आयात लोचना है धर्मपत्नी। अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति। मातृगर्भे। ठीक है। श्रवणीयम पदे प्रत्यय अस्ति, तो श्रवणीयम में है आपका अनियर। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहने वाला है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपका रहने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता मत करो, पीडीएफ के थ्रू पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहेगा आपका 14। क्वेश्चन 15, 16 और अब क्वेश्चन नंबर 17, इसको अपन भर लेते हैं पहले। चलिए, पहला यहाँ पर है प्रकृति, तो प्रकृति का अंदर आ जाएगा, प्रदत्ति में आ जाएगा जीवन सुखम। तपोदत्ता, तपोदत्ता में आ जाएगा यहाँ पर आपको, दूसरे में आपको यहाँ पर लगाना है वानिम, सॉरी चलो दूसरा भी छोड़ो। तीसरे की बात करें तो इसमें आ जाएगा मित्रम। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर भर लिया है पूरे क्वेश्चन आंसरों को। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए आप, ये इस तरह का रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, चिंता मत करो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये 21, 22 हो गया और ये 23। चलिए, अब इनका सबका अपन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी करने पड़ेंगे। बाकी आप क्या अवकाश कर लो, अवकाश में आपको केवल बस प्रार्थना पत्र करना, निबंध में संस्कृत भाषा का ही करना है निबंध, और श्लोक कर लो, और ये जो ओटीटी क्वेश्चन इनको भी कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 का अथवा। ये 11वां क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन 11 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन 15 सुभाष तानी के श्लोक करने हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 इसी के अथवा में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 का अथवा। ये 20, ये 20 का अथवा। यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, उसमें अवकाशा प्रार्थना पत्रम रहेगी। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, सेवायाम, फिर यहाँ पर कोमा लगाना है। मान्य प्राचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। ठीक है, अवकाश प्रार्थना पत्रम, तो महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। मैं आज बुरी तरह ज्वर से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अतः विद्यालय आने में क्या रहूँगा, असमर्थ रहूँगा। कृपया मम 5 दिवसना अवकाश स्वीकृतु। ठीक है, कर सकते हैं इसको। और यहाँ से आपका बहुधीय शिष्या लिख देना है। हो गया। अब इसी के नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 23 में बस संस्कृत भाषा का निबंध आपको करना है, जो कि इस तरह का रहेगा।
और इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।